अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाइज पे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज़ इक्वल टू एक्स होगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो कांस्टेंट जिनको डेरिवेटिव ने ज़ीरो किया होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे सी। अब इस फार्मूला की एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स है, तो वन इंटीग्रेट करें वन को y के लिहाज से, तो हमने देखना है कि y की किस पावर का जो डेरिवेटिव है वो वन होता है। y की किस पावर का जो डेरिवेटिव है वो वन होता है। तो y की वन पावर का डेरिवेटिव जो है वो वन होगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ y इज इक्वल टू वन। तो वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगी, y। सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये वन जो है थीटा की वन पावर का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी रेज टू पावर वन। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे दो रूल्स हैं हमारे पास, जिनको अपनी आसानी के लिए इनका मैंने नाम रखा हुआ है। फार्मूला फार्मूला का नंबर वन है रूल नंबर वन। अब रूल नंबर वन इंटीग्रेशन में बेसिकली ये गैस करना ज़रा मुश्किल होता है, यही प्रॉब्लम होती है कि फार्मूला कब अप्लाई होना है। तो रूल नंबर वन है, रूल नंबर कब अप्लाई होगा, जब दो फंक्शंस जो हैं वो डिवीजन में आ जाएंगे। जब भी दो फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में होंगे तो हम रूल नंबर वन जो है उसको अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे, जब भी दो फंक्शन इस तरह डिवाइड हों कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर जो है वो डेरिवेटिव बनाओ, या हम खुद डेरिवेटिव जो है वो बना सकते हो। नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बना हो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव अगर बना हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ओवर वाली वैल्यू के साथ लॉग लगा के लिख देंगे। ये लॉग वाले रूल का जो है वो रिवर्स है। कब अप्लाई करना है रूल वन, जब भी दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो रूल वन अप्लाई करेंगे। जब भी दो फंक्शन आपके पास इस तरह आ जाएं, दो फंक्शन जो है दो फंक्शन डिवाइड हों, जब भी दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल वन। रूल वन क्या है, नीचे वाली वैल्यू का बटे से ऊपर डेरिवेटिव बनाओ। इसको एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ आ जाए कॉज एक्स ओवर साइन एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव। जब भी दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो रूल वन ज़रूर चेक कर लेना है, अगर फेल होगा देन हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो है मूव करेंगे। नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू के साथ जो है वो हम लॉग लगा के लिख देंगे। इसी तरह इसमें हम एक और फार्मूला लिखेंगे, इसका नाम रखा हुआ है रूल नंबर टू। ये होगा सेकंड रूल। तो जैसे ज़िंदगी में कुछ रूल होते हैं, इसी तरह ये मैथ की इंटीग्रेशन के भी रूल्स हैं। रूल नंबर टू, अब रूल नंबर टू कब अप्लाई होगा, ये तीन जगहों पे अप्लाई होगा। हमारा एक ही फार्मूला जो है वो कवर करेगा तीन पॉइंट्स को। अब फार्मूला क्या है कि जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन आए इंटीग्रेशन के अंदर जो कि सिंगल वेरिएबल हो, पहले फार्मूला लिख लेते हैं देन इसको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फार्मूला जो है वो अप्लाई कैसे होगा। जब भी दो फंक्शन आपके पास इस तरह आए कि जिस फंक्शन की पावर है उसका आगे डेरिवेटिव बनाओ f का f डैश, यानी हमने पावर के अंदर वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव देखना है। जिसकी पावर उसका आगे डेरिवेटिव, जिसकी पावर उसका आगे अगर डेरिवेटिव बना हुआ है तो रूल टू से इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और वही ओवर में। अब ये जो एफ डैश है वो फार्मूले में चला जाएगा। जैसे हम पावर रूल लगाते थे डेरिवेटिव में, पावर पहले पावर में से एक कम, जिसकी पावर उसका फर्दर डेरिवेटिव। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर आपके पास
रूल टू क्या है, जिसकी पावर उसका आगे डेरिवेटिव बनाओ, पावर में एक ऐड कर देना है वही ओवर में। अब ये कब कब अप्लाई होगा? नंबर वन, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो। जब भी हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा तो हम रूल टू अप्लाई करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे एक्स रेज टू पावर थ्री आ गया और विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसकी इंटीग्रेशन करनी है? एक्स रेज टू पावर थ्री की। तो जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है? एक्स की। तो एक्स का आगे डेरिवेटिव क्या बनता है? वन। वन तो हर जगह मौजूद है, हम लिख भी सकते हैं। तो जिसकी पावर उसका आगे डेरिवेटिव बना हुआ है, देन हम एक्स की पावर में वन ऐड कर देंगे और वही ओवर में आ जाएगा प्लस सी। जिसकी पावर उस वैल्यू का अगर आगे डेरिवेटिव बना हो तो हम पावर में एक ऐड कर देंगे और वही ओवर में आ जाएगा। इसी तरह कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे एक्स रेस टू पावर टू बाई थ्री आ जाए, वाई रेस टू पावर आ जाए थीटा की। सिंगल वेरिएबल है। अब सिंगल वेरिएबल को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें फार्मूला होल्ड होगा। जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव और एक्स हो, वाई हो, जी हो, इसके ऊपर अगर वेरिएबल के पावर आ गई तो वो डेरिवेटिव वन ही होना है। पावर में एक ऐड वही ओवर में, यानी आपने सिंपल ये करना है, सो सिंपल कि अगर सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे और वही ओवर में लिख देंगे। सेकंड, अब ये कहाँ अप्लाई होगा? जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल, अब यहाँ पे जो ज़्यादा वेरिएबल एक्स वाई थीटा वगैरह यूज़ होंगे, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन। पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन इन होल पावर। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, अगर उसमें होल पावर में एक्स की पावर वन आ रही है वेरिएबल की, तो उस पे हम रूल टू जो है वो इजीली अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास आ जाता है एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर थ्री बाई टू। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। होल पावर इसके ऊपर क्या है? थ्री बाई टू, और x की पावर कितनी है? वन। तो इस पे रूल टू अप्लाई होगा। रूल टू क्या है? जिसकी पावर उसका आगे डेरिवेटिव। किसकी पावर है? एक्स प्लस थ्री की। तो एक्स प्लस थ्री का अगर डेरिवेटिव चेक करें, एक्स का वन, थ्री का ज़ीरो, वन बनता है। तो ये इसका आगे डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है वन। तो रूल टू से इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही ओवर में आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया टू एक्स और प्लस ए रेस टू पावर थ्री बाई टू है। अब इसका डेरिवेटिव, पहले तो फार्मूला हिंट करना है। होल पावर है और एक्स की पावर वन है। होल पावर में एक्स की पावर वन तो रूल टू। होल पावर में एक्स की पावर वन तो रूल टू। रूल टू क्या है? जिसकी पावर उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव चेक करना है। पावर किसके ऊपर है? टू एक्स प्लस ए के ऊपर। हम इसका रफ में डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखते हैं। टू कांस्टेंट एक्स का वन, ए कांस्टेंट है ज़ीरो, तो टू डेरिवेटिव बनता है। कांस्टेंट की कमी हम पूरी कर सकते हैं। अब कैसे? हम टू से डिवाइड भी कर लेंगे और इंटीग्रेशन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब सिंपली जिसकी पावर उसका आगे डेरिवेटिव बन गया। टू एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव सिर्फ टू बनता है, हमने एडजस्ट कर लिया। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? रूल टू से। पावर में एक ऐड, थ्री बाई टू प्लस वन, और वही ओवर में आ जाएगा। अब क्वेश्चन है ये टू किधर गया? ये फार्मूले में एडजस्ट होगा, जैसे पावर रूल में होता है। पावर पहले, पावर में से एक कम, जिसकी पावर उसका फर्दर डेरिवेटिव बैक जाएंगे तो ये फार्मूले में। यानी हमने सिर्फ क्या करना है? पावर में एक ऐड कर देना है और वही वैल्यू ओवर में लिख देनी है, और आगे जो डेरिवेटिव बना होगा वो फार्मूले में जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है जहाँ ये फार्मूला अप्लाई होगा, व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो हम हमेशा रूल टू का ज़रूर चेक किया करेंगे। व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग, जब भी दो फंक्शन इस तरह आए इंटीग्रेशन में कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उस पर रूल टू ज़रूर चेक करेंगे। अगर फेल होगा देन हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास आ जाता है साइन एक्स रेस टू पावर थ्री और कॉज एक्स। अब ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
और रूल टू चेक करेंगे। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रूल टू, अब रूल टू है क्या, जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है, साइन की, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज। साइन का डेरिवेटिव बना हुआ है जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, पावर में जो है वो सिंपली एक ऐड कर देंगे 3+1 और वही ओवर में लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास जो है वो आपका रूल नंबर टू हो गया। रूल टू तीन जगहों पे अप्लाई होगा। नंबर वन, सिंगल वेरिएबल आए। नंबर टू, होल पावर में एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर वन हो। और नंबर थ्री, जब भी दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। फार्मूला नंबर थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब स्टार्ट हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव को अच्छे से करना है, तभी इनकी समझ आएगी, अदरवाइज ये मिक्स अप हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट इनके समझाता हूँ, फिर हम इनको दूसरे एंगल से देखेंगे कि अगर आपको फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इनको समझ के कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है साइन की। तो साइन किस का डेरिवेटिव है, कॉज का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉज। साइन किस का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कॉज लें तो वो माइनस साइन होता है। तो अब साइन के साथ माइनस नहीं, वो कॉज के साथ ले आएंगे। साइन किस का डेरिवेटिव है ये नहीं देखना साइन का क्या डेरिवेटिव है, हम ये देखेंगे साइन खुद किसका डेरिवेटिव है। साइन डेरिवेटिव है कॉज का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉज। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कॉज, और माइनस जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। कॉज किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एक्स और प्लस सी। सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टैन का, तो इसकी इंटीग्रेशन टैन। कोसिकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, कॉट का, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, तो माइनस राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड टैन किसकी डेरिवेटिव है, सीकेंड टैन खुद किसका डेरिवेटिव है, सीकेंड का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई सीकेंड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 8, कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स डी एक्स। कोसिकेंड कॉट किसका डेरिवेटिव है, कोसिकेंड का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई कोसिकेंड। साथ नेगेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव में नहीं लगा हुआ, इधर इंटीग्रेशन के अंदर नेगेटिव साइन, तो वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद फार्मूला नंबर 9 है। अब हम मूव करेंगे इन्वर्स वाले फार्मूलों की तरफ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये डेरिवेटिव है टैन इन्वर्स का। ये जो इंटीग्रेशन में है तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई टैन इन्वर्स। और इसी तरह यही फार्मूला जो है वो चेंज होके भी अप्लाई होगा अगर वन की जगह पे सम अदर कांस्टेंट आ जाए, वन की जगह पे कोई और कांस्टेंट आ जाए। तो अब बड़े सिंपली आप याद रख सकते हैं, जब भी दो स्क्वायर ऐड होंगे डिनोमिनेटर में, जब भी दो स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऐड हों, टैन इनवर्स वाला फार्मूला 1/a टैन इनवर्स एक्स ओवर ए, 1/a टैन इनवर्स एक्स ओवर ए क्या होगा, जिस कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर होगा वो आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स वाली वैल्यू ओवर ए। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 10। फार्मूला नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स का, इसकी इंटीग्रेशन हो गई साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स डी एक्स। अब सीकेंड किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सीकेंड किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टैन। इसको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली। फार्मूला नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स डी एक्स और लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इसी तरह लास्ट फार्मूला है 13 इंटीग्रेशन ऑफ ई वाला फंक्शन आ जाए तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। ई वाला फंक्शन वैसे ही
जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना ई वाले फंक्शन का, कि ई वाला फंक्शन आप वैसे ही लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें इसके पावर के डेरिवेटिव से, यानी डेरिवेटिव में हम ई वाले फंक्शन को कुछ नहीं कहते, तो यहाँ पे भी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही डील करेंगे। ई वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव में पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में जो पावर होगी उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो ऊपर भी साइन कॉस वगैरह है ना, हमने इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पे लिखी है, तो उनके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। जैसे डेरिवेटिव में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का, इंटीग्रेशन में पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन देन उसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। ये टोटल जो है वो 13 फार्मूलाज हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन हम इन्हीं फार्मूलों से पूरा चैप्टर अपना जो है वो 3 कवर करेंगे, और इनके अलावा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और फार्मूला याद करने की। इंशाल्लाह इन्हीं से ही हो जाएगा पूरा आपका चैप्टर। मेरी कोशिश है कि मिनिमम फार्मूलाज के साथ आप लोगों को चैप्टर कवर करवाया जाए। अब सिंप्लीफिकेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज यूज़ होंगे, वो साथ आपने याद रखने हैं। जैसे साइन स्केयर अल्फ़ा 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉज स्केयर अल्फ़ा है 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा ओवर 2, साइन का स्केयर है तो नेगेटिव आएगा 1 और कॉस 2 अल्फ़ा के दरमियान, और कॉस स्केयर है तो पॉजिटिव। इसी तरह 1 प्लस कॉस अल्फ़ा है तो ये इक्वल होगा 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है तो 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ये आज का लेक्चर हो गया आपका फार्मूलाज के ऊपर। अब इसी का मैं सेकंड लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को जिन स्टूडेंट्स को याद करने फार्मूले मुश्किल हैं उनको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप किस तरह इजीली बस 1 to 2 मिनट्स में लिख के फार्मूला ये वो सारे बना सकते हैं। तो वो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।